शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले कामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन। और आज बाबा साहब नहीं है तो आज उसी के नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान करने का काम करती है, लेकिन आवाज किसी की निकली नहीं। जब संसद में संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान हुआ, किसी नेता की आवाज नहीं निकली और निकलती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की डंके की जोर पे कहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, भगवान हमारे थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। आज जो ये मंच माला, अच्छे कपड़े, कुर्सी, मान सम्मान, शिक्षा, नौकरी, जो कुछ भी मिला हुआ है तो दे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और मैं उनसे कहना भी चाहता हूं, वो भी इसी के समाज से भी कहना चाहता हूं, किसके गलत फहमी में पड़े हुए, किसके इशारे पे आप काम कर रहे हो। अरे ओबीसी के लोगों, मेरे भाइयों, अभी समय है जागने का, जाग जाओ। और माता कांशीराम साहब ने आज नहीं बहुत दिन पहले ही नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश के अंदर होनी चाहिए। हमने हिस्सेदारी की बात की थी, हमने कहा था कि देश के अंदर दबे कुचले वंचित समाज ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हर हिस्से में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हमारी बात को आपने समझा नहीं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, आप अभी समय है ओबीसी के भाइयों, बाबा साहब को अपना अपना मान लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ओबीसी के बच्चे आज इस देश के अंदर कलेक्टर बनते हैं, ओबीसी के बच्चे इस देश के अंदर मिनिस्टर बनते हैं, ओबीसी के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, ये ओबीसी के लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर आप आज मध्य प्रदेश के अंदर अपने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी आपको 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, तो इसकी देन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। जबकि एक लिखित आदेश पर, लिखित डाटा के ऊपर विधानसभा के अंदर, भोपाल के अंदर ये कहा गया कि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 52%, जब 52% की आबादी है तो यहाँ पे 27% रिजर्वेशन में ओबीसी को क्यों नहीं मिलता? इस पर कभी ओबीसी के लोग आगे नहीं आते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा हिस्सेदारी की बात है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। और आज बहुजन समाज पार्टी की लंबे अरसे की बात, आज देश की सरकार को झुकना पड़ा और आज उसको भी हिस्सेदारी की बात करनी पड़ रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जंग हमारी यहां खत्म नहीं हुई है, ये जंग तो हमारी शुरुआत हुई है। आप हमारी काउंटिंग कराओ, उसके बाद हिस्सेदारी को हम लेकर के रहेंगे, हिस्सेदारी को हम लेकर के रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर भले बहुजन समाज पार्टी 2023 के अंदर हमारे एमएलए नहीं बने, लेकिन हमारे 23 सीटों पर हम बहुत कम वोटों से पीछे रहे। लेकिन हम जो कमियां हमारे अंदर थी, जो कमियां हमने देखी है, उन कमियों को दूर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ में काम कर रही है। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी रोड पे नहीं आती, संघर्ष नहीं करती, और आपने देखा आप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर दबे कुचलों की आवाज बहुजन समाज पार्टी रोड से लेकर के संसद तक उठाने का काम बड़ी दमदारी के साथ में करती है। यही नहीं, हमारी बहन जी, आलिया बहन जी अपने ट्विटर के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार होता है उसको उठाने के साथ में काम करती है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, किसी
किसी भी गफलत में आपको आने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं। तमाम लोग आएंगे आपके बीच में, आपको अपना बताएंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपसे जो अपना है, आपका जो मान सम्मान है, इसलिए नीला झंडा हाथे निशान। माननीय कांसीराम साहब ने कहा, जब तुम्हारे दरवाजे से, तुम्हारे गांव से, तुम्हारे रोड से नीला झंडा हाथे निशान निकल जाए तो समझ लेना कि कांसीराम जिंदा है, तो समझ लेना कांसीराम जिंदा है। तो उन्हें लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपका जो मान सम्मान, आपकी जंग, आपके आंदोलन जो काम करने काम करती है, एकमात्र पार्टी आपका बहुजन समाज पार्टी करने काम करती है। और तमाम ऐसे संगठन भी हमारे लोग बोला भी करते हैं, तमाम हमारे यूट्यूब के भाई भी बोला करते हैं कि तमाम संगठन के लोग जाते हैं जहां पे दलित के साथ में अत्याचार होता है, वहां पे जाके बीच खड़ा करते हैं और उसमें भी कमीशन खा लेते हैं, उसमें भी कमीशन खाने का काम करते हैं। ये हालात है प्रदेश के अंदर, तो मैं कैसे मान लूं कि वो हमारे हित के लिए काम करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे नहीं बनी है, बहुजन समाज पार्टी खून पसीने और संघर्ष की बदौलत आज इस देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज बनी बैठी हुई है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपकी अपनी पार्टी है तो कोई है, बहुजन समाज पार्टी। आप सभी लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? कितने लोग चाहते हैं बीएसपी अपनी पार्टी है? बीएसपी आपकी आवाज उठाती है कि नहीं उठाती है? उठाती है। बीएसपी चल में जारी रखेगी, बीएसपी पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक देश के अंदर अत्याचार होता रहेगा, बीएसपी ताकत के साथ में हर अत्याचार का जवाब देना भी जानती है। और मैं कहना भी चाहता हूं, बीएसपी के लोगों ने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी है, बहुजन समाज के लोगों के सीने कोई कमजोर नहीं है, लेकिन हम उससे कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संवैधानिक दायरे में रहते हैं, नहीं तो ईंट से ईंट बजाना भी बहुजन समाज के लोग जानते हैं, ईंट से ईंट बजाना भी बहुजन समाज के लोग जानते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि हमें निकलना है। हमारे साथी बोल रहे हैं 3:30 बजे हम सभी लोगों को कलेक्टर ऑफिस जाकर के वहां पर ज्ञापन देना है। अभी रमेश गर्ग जी भी कह रहे थे हम ज्ञापन देंगे,